नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड सारांश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं पूरे देश में उत्साह के साथ बनाए जाने वाला त्यौहार रक्षाबंधन। दोस्तों, रक्षाबंधन कब और क्यों आरंभ हुआ, इस संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण की सुधा देवी नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नामक कृष्ण बच्चे को जन्म दिया। बड़े बुजुर्गों से यह पता चला है कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल ठीक होगा, उसी के हाथों शिशुपाल की मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची के घर मिलने आए थे और जैसे ही सुधा देवी ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथ में दिया, वह एकदम सुंदर हो गया। तब सुधा देवी अपने बालक में हुए बदलाव को देखकर बहुत खुश होगी, पर उसकी मौत श्री कृष्ण द्वारा होगी सोचकर विचलित भी होगी। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि भले ही शिशुपाल कितनी भी गलती कर ले, पर वह कुछ न करें। श्री कृष्ण ने भी अपनी चाची से वादा किया कि मैं उसकी 100 गलती माफ़ कर दूंगा। यदि उसने उसके बाद एक भी गलती की तो मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा। तत्पश्चात शिशुपाल बड़े होकर चेडी नामक राजा का राज्य संभाला। वह बहुत ही क्रूर शासक था। शिशुपाल अपनी क्रूरता के चलते अपने राज्य का और कृष्ण का बहुत अपमान और परेशान करता था। परंतु एक बार तो हद ही होगी जब उसने भगवान श्री कृष्ण का भरी सभा में अपमान कर दिया और बहुत निंदा भी की। लेकिन इस बार उसने 100 गलतियों का भी आंकड़ा पार कर लिया था। तुरंत कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उसी समय वध कर दिया, जिसमें उनकी उंगली में भी थोड़ी सी चोट पहुंच गई, जिससे खून की धारा बहने लगी। इस दृश्य को देखकर पास खड़ी द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली बांधने लगी, जिससे रक्तस्राव बंद हो गया। तभी भगवान कृष्ण ने वादा किया कि जीवन के किसी भी क्षण में जब उसे उसकी आवश्यकता होगी तो वह उसे याद करें और वह अपनी उपस्थिति जरूर देंगे। कुछ समय पश्चात जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया था, तो उस समय श्री कृष्ण ने अपना वादा भी पूरा किया था। तभी द्वापर युग से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई बहनों की रक्षा का आश्वासन देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जानते हैं हम भगवान विष्णु से संबंधित कुछ तथ्य। यहाँ भी एक कथा प्रचलित है कि दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, जिस कारण देवताओं को डर बढ़ गया था कि कहीं राजा बलि अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर भी अधिकार न कर ले। इसीलिए सभी देवता भगवान विष्णु के समक्ष रक्षा के लिए पहुँच गए। देवता भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगी। राजा बलि ने भिक्षा में 3 पग भूमि देने का निश्चय भी किया। तो उन्होंने प्रथम पग में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी को ले लिया। जब राजा बलि ने तीसरा पग आगे बढ़ाते हुए देखा तो वह परेशान हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। फिर बलि ने अपना सिर वामन देव के चरणों में रखा और कहा कि आप अपने चरण यहाँ रख दें। और इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग और पृथ्वी पर निवास करने का अधिकार छीन लिया गया और बाली रसातल में चला गया। तब बाली ने अपने भक्ति से भगवान से हर समय अपने सामने रहने का वचन लिया और भगवान विष्णु को बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण लक्ष्मी माता दुविधा में पड़ गई। वो विष्णु जी को रसातल से वापस लाना चाहती थी। तब उन्हें नारद जी से इस समस्या का समाधान मिला। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप अपने आराध्य देव को मांग लिया। यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन की थी और तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।